नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो स्पेशल बीएसटीसी के मैथ के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम आपके एकदम सर पर है, तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करने मैथ वाले। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी। गति यानी चाल क्या होगी, पूछा किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, लेकिन अपने को क्या दे रखा है, जो उसकी सड़क की लंबाई है वो तो मीटर में दे रखी है, और जो आपकी समय है वो क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है। लेकिन बताना अपने को किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 600 मीटर है, 600 मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 1000 का भाग दे देते हैं। 1000 का भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6/10 बचे, 3 से काट दिया, 2 से काट दिया 3 बार, इसको 5 बार, यानी कि 3/5 यानी 3/5 किलोमीटर। ठीक है, वापस बता देता हूं एक बार कि क्या किया इन्होंने कि 600 मीटर है, लेकिन अपने को उत्तर लाना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर को क्या किलोमीटर में बदला, तो 600 में 1000 का भाग दे दिया और ये आ गया 3/5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या किलोमीटर तो आ गया, अब घंटे में बदलो, घंटे में यानी मिनट को घंटा में बदलो, तो मिनट को घंटा में बदलते हैं। 5 मिनट, 5 मिनट में 60 का भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 से एक बार कटा, ये 12 बार कटा। ठीक है, तो ये 1/12 क्या आ गया, घंटा आ गया। ठीक है, और अपने को उत्तर किस में लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमने क्या किया, पहले तो मीटर को क्या किलोमीटर में चेंज कर लिया, और फिर क्या किया, मिनट को घंटा में चेंज कर लिया। अब अपने को बतानी क्या, गति बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, गति। तो गति यानी चाल, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। ठीक है, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय होता है। अब देखो, दूरी बटा समय होता है, दूरी कितनी है अपने पास, ये वाली 3/5। ठीक है, फिर अपॉन पूरा, फिर क्या है समय, समय क्या है 1/12। ठीक है, तो ये 3/5 ऊपर तो ऐसा रहेगा, और आपको पता है नीचे वाली संख्या जब ऊपर जाती है तो उल्टी हो जाती है, यानी कि 12/1 हो जाएगी ये। ठीक है, फिर देखो ऊपर वाले को जोड़ दो, 12 को 3 से गुणा किया तो कितना है 36, और नीचे 5 आपका, तो अब काट दो, देखो इसको, ये कितनी बार जाएगा 7.2, तो ये उसका उत्तर हो गया। ठीक है, तो 7/2 देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आया आप क्या कमेंट कर देना, या फिर आप क्या एक बार वापस देख लेना जब भी प्रीमियर पूरा हो जाए उसके बाद में। अब देखो, पहले क्या, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो अपने को चाल बतानी है उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बताने के लिए पहले तो क्या करेंगे, 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया 1000 का भाग देके, फिर क्या किया, 5 मिनट को घंटा में चेंज कर लिया 60 का 5 में भाग देके, तो ये 1/12 आ गया। फिर गति ज्ञात करनी, गति होती है दूरी बटा समय, तो दूरी तो अपनी 3/5 है, समय 1/12 है। तो अब क्या, इसको जैसे काटेंगे तो ये 36/5 आ जाएगा, और जिसको 5 से काटा तो 7 बार जाएगा 35, फिर आगे नहीं जाएगा तो लग जाएगा पॉइंट, और फिर 10 में 2 बार जाएगा तो 7.2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता, माना कि आप कहीं जा रहे हो और आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहे हो, ठीक है, और आपने माना कि 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो अब ये कहता है कि अगर आप 14 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलते तो 20 किलोमीटर अधिक चलते। अगर इसकी जगह आप क्या 10 की जगह 14 किलोमीटर प्रति घंटा चलते तो आप क्या 50 किलोमीटर चल पाते, यानी कि 20 किलोमीटर ज्यादा चल पाते हैं, ये कहना चाहता है ये। तो अब देखो, इस ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा चलते तो 20 किलोमीटर अधिक चल पाते। अगर अब आप सोच ले हो और 14 की चाल से चलते तो 120 चल पाते, यानी कि 20 ज्यादा चल पाते। तो अब देखो 20 यानी कि 20 ज्यादा चल पाते, और इन दोनों के बीच का ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है आपको कि 10 किलोमीटर चल रहे हो आप प्रति घंटा, लेकिन आप क्या 14 किलोमीटर प्रति घंटा चलते तो 20 किलोमीटर ज्यादा चल पाते। ठीक है, तो आप देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 से अगर हम स्पीड 4 और बढ़ा देते, यानी कि 4 किलोमीटर और बढ़ा देते तो 20 किलोमीटर अपने चलते। तो 20 किलोमीटर के 4 बढ़ाते तो आप समय निकालो, समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर। ठीक है, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और सॉरी हाँ, दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और चाल देखो आपकी, चाल देखो पहले 10 किलोमीटर थी, अब अगर आप 4 बढ़ा दे तो 4 हो गई यहाँ पर चाल। ठीक है, क्योंकि अंतर बताया यहाँ पर, तो अंतर क्या है 20 किलोमीटर, 4 हो गई दूरी, सॉरी दूरी 20 और चाल हो गई 4 किलोमीटर। इसको इससे काट दो तो समय कितना आ जाएगा आपके पास
5 घंटे। ठीक है, समय क्या आ जाएगा 5 घंटे। कारण यह है कि 10 किलोमीटर की बजाय आप 14 किलोमीटर अगर प्रति घंटा की रफ्तार से चलोगे तो आप 20 किलोमीटर ज्यादा दूर तक चलोगे। तो दोनों का अंतर कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है 20। तो 20 में 4 का भाग देते ही समय आ जाएगा 5 घंटे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखें, समय कितना आ गया 5 घंटे। अब आगे देखो, समय 5 घंटा आ गया। अब है कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, वास्तविक यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने कितनी दूरी तय की। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। तो 10 किलोमीटर तो चाल है उसकी प्रति घंटा, और समय 5 घंटा अभी अपन ने पिछले में अभी निकाला है, तो 5 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा 50 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। थोड़ा समझ में हो सकता है कि अगर किसी स्टूडेंट के नहीं आ रहा है तो पीछे जाकर वापस देख सकता है, और वीडियो पूरा होने के बाद में एक बार फिर वापस देख लेना। अब देखो ब्याज वाला क्वेश्चन कि कितना समय लगेगा 450 रुपए की एक धनराशि प्रतिवर्ष 4.5% साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त होती है। यानी कि 450 रुपए की धनराशि है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 450 रुपए की एक धनराशि है, वो क्या है, वार्षिक दर है 4.5% पर उधार दी जाती है। तो 81 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करने में आपको कितने वर्ष का टाइम लगेगा, ये कहना चाहता है ये। तो देखो सबसे पहले बात तो कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज वो क्या होता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा 100, ये होता है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना 81 रुपए, क्योंकि 81 रुपए प्राप्त करने, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 81 रुपए बराबर मूलधन। मूलधन यानी जो स्टार्टिंग में कितने रुपए थे 450, गुणा समय, समय अपने को पता नहीं है तो टी लिख लेते हैं, समय तो ज्ञात करना है अपने को, उत्तर भी समय में ही निकालना है। ठीक है, फिर दर, दर आपको दे रखी है 4.5% और नीचे 100 का भाग दे दो। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, काट के दिखा देता हूं मैं। 1 0 से ये 0 कट गया, ये देखो 5 के पहाड़े से 9 बार कट गया, ये 2 बार कट गया। ठीक है, बाकी कौन सा है, कोई भी नहीं कट रहा। अब देखो टी को तो यहीं पर रखो, और बाकी क्या नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, यानी कि 81 गुणा, और ये ऊपर 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 9 गुणा 4.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ गया आप। अब जो ये पॉइंट हटाएंगे अपन, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 से गुणा कर दो और ये पॉइंट को हटा दो। ठीक है, 10 से गुणा करके हम ये क्या है पॉइंट हटा सकते हैं। तो चलो ये पॉइंट हटा दिया। ठीक है, ये 45 बना देते हैं इसको, क्योंकि आपको पता है कि अगर 4.5 है उसका पॉइंट हटाना है तो 10 का भाग लग जाता है। तो ये ऊपर 10 लिख दिया और ये इससे 45 कर दिया। अब देखो वापस काटो, 9 से ये 9 बार गया। ठीक है, 9 को 9 से किया तो 81, इस 9 से ये 5 बार गया, इस 5 से ये 2 बार गया, तो टी बराबर कितना आ गया 2 गुणा 2। ठीक है, ये आप गुणा करके देख लो, अगर आपको क्या लग रहा है थोड़ा पास लिख दिया तो 4 वर्ष इसका सही उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, फिर अगर नहीं आए तो आप वापस वीडियो देख सकते हैं। उत्तर होगा इसका बी, 4 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि रीना ने 1200 रुपए का एक ऋण साधारण ब्याज में कई वर्षों के लिए उधार लिया। ठीक है, 1200 रुपए रीना ने उधार लिए, टाइम नहीं बताया गया, कितने भी वर्ष हो सकते हैं। अगर 432 रुपए का भुगतान ऋण की अंतिम अवधि में ब्याज के रूप में करती है तो ब्याज की दर बताओ, दर पूछिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि वही बात, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज कितना है 432 रुपए। ठीक है, मूलधन अपने को दिया 1200 रुपए, दर पता नहीं है, ना ही आपने को समय पता है, और नीचे 100 का भाग दे दिया। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, लेकिन दर और समय दोनों में से एक चीज दी होगी तभी निकल सकता है। ठीक है, ना तो दर दी हुई है ना समय दी हुई है, तो कैसे निकाले। 2 चीज अगर हमको पता नहीं है तो हम एक चीज नहीं निकाल सकते। तो अब क्या है, दोनों चीजें नहीं दी हुई, अगर इनमें से कोई भी एक चीज दी होती, दर दे दी होती तो समय निकाल लेते, समय दे दिया होता तो दर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा, क्योंकि बिना दर और समय में से एक चीज दिया आप निर्धारित नहीं कर सकते कि उसने कितने वर्ष के लिए उधार दिया या फिर किस दर से उधार दिया। दोनों में से अगर आप समय दे देते, देखो कई वर्ष की जगह ऐसे लिख देते कि 5 वर्ष के लिए, तब तो क्या होता अपन दर निकाल लेते, क्योंकि समय की जगह हम 5 लिख देते और फिर ये उत्तर आ जाता। लेकिन यहाँ पर समय दिया ही नहीं है, कई वर्ष तो कितने भी हो सकते हैं, 10 15 20 25। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन, ये आयु वाले क्वेश्चन देखो, मेन यही क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन में। तो जो आयु वाले क्वेश्चन है उसको आप किस हिसाब से कर सकते हो, देखो सोनू और मोनू की आयु 6:5 में है, तो दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। तो ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन बताए। देखो सोनू और मोनू की आयु कितनी है, सोनू और मोनू की आयु है 6:5, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक कि यहाँ पर x से गुणा कर दो दोनों को, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी, सोनू की आयु, और ये हो गई मोनू की आयु। अब क्या दोनों की आयु का योग कितना है, देखो अनुपात देते हैं ना 6:5, तो उनको क्या करते हैं x से गुणा कर देते हैं। जैसे इसको x से गुणा कर दिया, 6x और 5x कर दिया, तो 6x तो देखो पहले सोनू की आयु, तो सोनू की तो 6x होगी और मोनू की कितनी होगी, 5x होगी। अब क्या दोनों की आयु का योग यानी कि दोनों को जोड़ने पर 44 आता है, यानी कि 6x को 5x से जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 11x बराबर 44, तो x कितना आ गया, 4 वर्ष, सॉरी x कितना आ गया, 4 आ गया, 11 का भाग लिखते ही 44 में। अब देखो ये यहाँ पर ले जाओ, 6 में जो सोनू की आयु कितनी है 6x, तो 6 को 4 से गुणा किया कितने आ गई, 24 वर्ष। मोनू की आयु कितनी है 5x, तो 5 को x यानी 4 से गुणा किया तो कितनी आ गई 20। तो सोनू की और मोनू की आयु आपके सामने है, कितनी है, सोनू की तो 24, मोनू की है 20। अब क्या है, 8 वर्ष बाद, यानी कि इनमें 8 जोड़ दो, तो सोनू की 8 वर्ष बाद में आएगी, 24 में 8 जोड़ दो 32, और मोनू की 8 वर्ष बाद में आएगी, 20 में 8 जोड़ दो 28, तो ये 8 वर्ष बाद में हो जाएगी। तो अब इनका अनुपात, तो अनुपात क्या होता है, 32:28। देखो ये कट गया आपके कौन से पाड़े में आता है, ये 8 के में, 8 4 के पाड़े में 8 बार आता है, और ये 7 बार, तो 8:7, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। 6:5 दिया हुआ है, तो x से गुणा कर दो, फिर दोनों का योग यानी 6x + 5x बराबर कितने दिए हुए हैं, 44 दिए हुए हैं। इससे x का मान निकाल लिया, x का मान यहाँ पर रखते क्या, ये मोनू और सोनू की आयु आ गई, और 8 वर्ष बाद, और जैसा मैंने आपको बताया कि बाद का बोले तो प्लस होता है, और ऐसे बोले 8 वर्ष पहले तब होता है माइनस। तो 24 में 8 जोड़ दिए यानी बाद में है, तो 32 कर दिया, और ये 28, और दोनों का अनुपात यानी भाग दे दो दोनों का, तो 8:7 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी के मध्य आयु का अनुपात 2:5 है। ठीक है, ए और बी है, उसके मध्य आयु का अनुपात वही, ए और बी आयु का अनुपात कितना है, 2:5। ठीक है, वही बात वापस x से गुणा कर दो, 1 मिनट, 2 को सही लिख लेते हैं, वापस वही करना है अपने को, x से गुणा करना है, ऊपर वाले को x से कर दिया, नीचे वाले को x से कर दिया। अब क्या है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो मैंने आपको बताया 8 वर्ष बाद हो रहा है, तो +8 कर दो दोनों में, इसमें भी +8 कर दो, इसमें भी +8, और इनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। आ लो, ये बस खलास। अब यहाँ पर वज्र गुणा कर दो, 2 को उससे किया 2 से तो 4x, प्लस 2 को 8 से किया तो 16 बराबर 5x + 8। ठीक है, x वालों को एक तरफ ले जाओ, 5x - 4x, और बिना x वाला यानी कि 16 - 8, तो ये 5 में से 4x गए तो 1x बचा, 8 16 में से 8 गए तो 8, यानी x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो वर्तमान आयु कितनी थी, a की तो थी 2x, b की थी 5x, तो x का मान 8 है, तो a की आयु कितनी होगी 2x, यानी कि 2 × 8 16, और b की कितनी होगी 5x यानी 8 का 5 से गुणा किया तो 40, तो ये होगी a और b की आयु। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, यानी कि दोनों आयु में कितना डिफरेंस है। तो a की आयु तो 16 वर्ष, b की है 40 वर्ष, तो अंतर देखो कितने का है, 24 वर्ष का है। क्यों, क्योंकि ये 16 वर्ष का, ये 40 वर्ष का, 24 वर्ष का अंतर ही पूछा है अपने को, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दें आप। एक बात यह है कि अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो एक बार देख लिया आपने, फिर बिना देखे करना। ठीक है, पहले क्या है, वापस वीडियो चलाना, एक बार क्वेश्चन पर रुकना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना, फिर क्या है खुद करना, आए तो ठीक है, वरना क्या है वापस देख लेना कि किस हिसाब से होगा। ठीक है, तो पहली बार तो आप पूरा देख लो, फिर आपको बिना देखे करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में खरीदी यानी क्रय मूल्य बराबर 50 रुपए। ठीक है, 55 रुपए में बेच दी, यानी विक्रय मूल्य बराबर 55 रुपए। अब क्या है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। सबसे पहली बात तो लाभ हमेशा होता है, लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 55 - 50, तो लाभ कितना हो गया 5 रुपए। 1 मिनट,
लाभ कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। अब पूछा क्या, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत होता है ना, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है कि सबसे पहले तो लाभ लिख दो, तो लाभ कितना हुआ 5, कितने रुपए पर हुआ, यानी क्रय मूल्य लिख दो 50, यानी कि 50 रुपए पर 5 रुपए का लाभ हो रहा है, फिर गुणा कर दो 100 से। तो अब देखो ये 50 से ये गया 2 बार और ये 5 को 2 से गुणा किया तो 10, तो 10% इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन था, तो सी इसका उत्तर होगा। वापस बता देता हूं, 50 रुपए क्या क्रय मूल्य, उसने खरीदी 55 में बेच दी, तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 5 रुपए का। फिर लाभ प्रतिशत क्या होगा कि लाभ बटा क्रय मूल्य, तो लाभ तो है 5 रुपए का, कितने रुपए पर, 50 रुपए पर, तो 100 से गुणा किया तो ये 10% आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला है कि रमेश 900 रुपए में एक गाय खरीदता है, ठीक है। रमेश क्या करता है कि 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, रमेश ने क्या गाय बेची कितने में, 900 रुपए में, तो 900 रुपए में क्या कर दी, गाय को बेच दी, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, ठीक है। उसको हानि कितनी हुई, 100 रुपए की, हानि कितनी हुई, 100 रुपए की। तो क्रय मूल्य कितना था गाय का, क्रय मूल्य हमेशा हानि जुड़ जाएगी तो 1000 रुपए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1000 रुपए की चीज आप 900 में बेचोगे तभी तो आपको 100 रुपए की हानि होगी। तो क्रय मूल्य क्या हो गया आपके पास, क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपए, क्योंकि 1000 रुपए की चीज आपने 900 में बेच दी तो 100 की हानि होगी, या फिर इनको जोड़ते क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा। अब है कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो हानि आपको पता है कितने प्रतिशत की हुई, 100 तो रुपए की हुई है, प्रतिशत हानि पूछे तो वही बात, हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की हुई, 100 रुपए की। क्रय मूल्य आता है हमेशा नीचे, कितने रुपए पर हुई, 1000 रुपए पर, फिर वापस गुणा 100 कर दो। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो इसमें भी क्या आ गया, 10% उत्तर आ गया, ठीक है। इसमें भी कितना आ गया, 10% उत्तर आ गया, समझे। विक्रय मूल्य कितना, 900, हानि कितने हुई, 100 की। तो क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, क्यों, क्योंकि 1000 रुपए की चीज को आपने 900 में बेचा तभी तो 100 की हानि होगी। तो फिर लाभ जो हानि प्रतिशत पूछा है तो ऊपर हानि, नीचे कितने रुपए पर हुई है यानी क्रय मूल्य, और गुणा 100 करते ये 10% इसका उत्तर आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एकदम अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। अब देखो कि अब अगला जो क्वेश्चन आएगा 10वां, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा, वो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा आज तक का, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन है कि किसी